अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से किफायत शुमारी मुहिम में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, कितना इस पे सब्सटेंशियल काम हो रहा है और कितना सिर्फ सिंबॉलिक है। प्रोग्राम के पहले से में हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद जंग का 16वां रोज है और अभी दूर दूर तक ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी कम होने की उम्मीद तक नजर नहीं आ रही, बल्कि अब नए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द हम देखें तो एस्केलेशन बढ़ी है गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर। आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से। जो फैसला कुन मैच है इस वक्त जारी है। क्या पाकिस्तान ने पिछले 14 मैचेस में जो 35 खिलाड़ी नए आजमाए हैं उनमें से किसी में पोटेंशियल है, किसी में प्रॉमिस है, ये पूछेंगे हम अपने एक्सपर्ट से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले खित्ते में जारी जंग, जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात हमारे खित्ते में पहुंच रहे हैं। पहला झटका तो लगा हमें जब पेट्रोल की कीमत कम से ज्यादा कर दी गई और 55 रुपए यकमुश्त ही बढ़ा दी गई। और जब हमने हुकूमती हलकों से वैसे बात करते हैं तो एक तशवीश है, एक परेशानी है। इसका जो भी पॉलिटिकल फॉल आउट है वो उससे घबराते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा कीमत हो गई है, क्या इसको मजीद बढ़ाना चाहिए है या इसको कम करना चाहिए। तो एक तशवीश तो वहां नजर आ रही है। अभी पिछले हफ्ते हुकूमत ने 55 रुपए इजाफा किया, इस हफ्ते उन्होंने नहीं किया। लेकिन क्या ये इसको सस्टेन कर पाएंगे या कहीं और से कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए कि सारा पैसा आपने पेट्रोल खरीदने वाले लोगों की जेब से ही निकालना है। वजीर आजम ऑफिस ने जो कल ये खबर हमारे सामने आई, कहा जी कि इस हफ्ते कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जाहिर है 55 रुपए इकट्ठे ही जो बढ़ा दी थी, लेकिन साथ साथ एक किफायत शारी मुहिम भी अनाउंस की हुकूमत ने। अब उस कितनी किफायत शारी है, कितना उसमें सिंबलिज्म है, कितना असल है। काबीना डिवीजन ने मुल्क में किफायत शारी और ईंधन की बचत के हवाले से इकदामात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सरकारी इदारों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की आला इंतजामिया की तनख्वाहों में 2 माह के लिए कटौती का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों में स्लैबवार कटौती की जाएगी। 3 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 5%, 10 से 20 लाख पर 15%, 20 से 30 लाख पर 25%, जबकि 30 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 30% कटौती लागू होगी। सरकारी और निजी कंपनियों के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती अरकान की फीस में 100% कटौती होगी और ये तमाम रकम वजीर आजम ऑस्टेरिटी फंड 2026 में जमा कराई जाएगी। 2 माह के लिए गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। अब सिर्फ मुतल्लिका सफीर ही बैन अल-अक़वामी तकरीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा को 23 मार्च पर इस्तकबालियों की बजाय सादा परजम कुशाई की हिदायत की गई है, जबकि गैर मुल्की मिशन के बजट में 20% कमी और अफसरान की 2 रोजा तनख्वाह कटौती का फैसला भी किया गया है। सिक्योरिटी इदारों को ऑपरेशनल ईंधन में 50% कमी, 60% गाड़ियां खड़ी करने का हुक्म दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ईंधन और गाड़ियों की पाबंदियों का जामे ऑडिट करेगा, जिसकी रिपोर्ट पेश होगी। ताहम एफबीआर, कस्टम्स, आईआरएन ऑपरेशंस पर वर्क फ्रॉम होम और गाड़ियों की पाबंदी लागू नहीं होगी, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को 4 रोजा वर्क वीक की पाबंदी से इस्तिस्ना दिया गया है। अगर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है तो इससे पाकिस्तान की मईशत और जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा। एक डॉन में एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक अगर जंग जारी रही और तेल की कीमतें $100 या इससे ज्यादा रहीं तो पाकिस्तान की जीडीपी को 1 से 1.5% तक नुकसान पहुंच सकता है।